Good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस इज द पार्ट सेवंथ। ये इसका 7वां भाग है। हमने ग्लूकोज के बारे में अध्ययन शुरू किया था पार्ट सेकंड और थर्ड से। बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट। हावर्थ ने ग्लूकोज का फॉर्मूला एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम है पाइरेन, बच्चों दिस इज द पाइरेन रिंग, इस पाइरेन रिंग के अंदर रखा इस तरह से और इसका नाम दिया पाइरेन प्लस ओस, राइट। यहां पर हमने किसको रखा है? यहां पर हमने इसको रखा है यहां पर ग्लूकोज को, तो लिखा गया ग्लूको प्लस पाइरेन प्लस ओस एंड व्हाट नाम इसका किस तरह दिया गया? ग्लूकोपाइरेनोस। अगर हम फ्रक्टोज को रखते हैं देन द नेम इज फ्रक्टोपाइरेनोस, राइट। कहने का मतलब यह है कि हावर्थ ने ग्लूकोज का एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया। हावर्थ ने इस फॉर्मूले में ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरेन, इसके अंदर ग्लूकोज के फॉर्मूले को रखा और यहां पर ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर दिया गया। बच्चों देखिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, लगभग सभी विश्वविद्यालय राजस्थान के जो हैं उनके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। और यहां पर किस तरह से इस स्ट्रक्चर को दिया गया, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा ग्लूकोज 2 3 4 5 6। बेटा मैंने आपको किस तरह बताया था इसको? व्हाट वी राइट हियर, अल्फा ग्लूकोज, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था बेटा। दिस इज द फॉर्मूला बेटा। यहां पर OH ये हो गया हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला अल्फा ग्लूकोज। देखो बेटा इसको हमने कैसे बनाया था, इससे मैंने आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था C1 CHO, C6 CH2OH। और देखो बच्चों यहां पर ये वाला हाइड्रोजन दिस कम्स हियर और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये मैंने आपको बताया था। इस तरह से यहां पर अल्फा ग्लूकोज, ये जो OH ग्रुप होता है C1 का, राइट साइड में अल्फा ग्लूकोज, देखो बेटा दिस इज द अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा ग्लूकोज। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा। ये हमने 1 2 3 4 5 C5 पर हमने क्या चेंज किया है ये मैं आपको बताऊंगा। हमने से मतलब है हावर्थ ने किस तरह से इस फॉर्मूले को लिखा, ठीक है ना। हम इसको समझेंगे कि हावर्थ ने किस प्रकार से C5 के अंदर H और CH2OH है उसको लिख करके समझाया। तो बच्चों देखिए दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर ये जो हम समझना है अल्फा ग्लूकोज, बेटा इस तरफ है अल्फा ग्लूकोज, देन ये C5। अब C5 पर ये जो है आप देखिए ये कनेक्टिविटी, तो दिस इज द कनेक्टिविटी C5 और ये कनेक्टिविटी, सो दिस इज द कनेक्टिविटी। क्लियर? ये ऑक्सीजन इधर मैंने लिखा है H एंड CH2OH। तो हावर्थ ने अल्फा ग्लूकोज में
कार्बन संख्या 5 पर संलग्न समूह कौन कौन से हैं समूह यहां पर? एक तो है CH2OH और दूसरा यहां पर एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। तो परमाणु और समूहों को, है ना, कार्बन संख्या 5 पर संलग्न परमाणु और समूहों को कैसे परिवर्तन किया? सी दिस इज इन द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। तो पहले दिस कम्स हियर एंड इट कम्स हियर, राइट। नाउ सेकंड स्टेप में कैसे लिखा है इसको? दिस हाइड्रोजन गोज हियर और इसको नीचे से लिखा, राइट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी 5 की पोजीशन है। C5 और C5 पर उपस्थित परमाणु या समूह को किस प्रकार हावर्थ ने परिवर्तन किया? तो देखिए यहां पर यह पोजीशन HCCH2OH, HCCH2OH, इस ऑक्सीजन को बच्चों मैंने यहां पर लिखा है। आप चाहें तो हम इसको यहां लिख देते हैं, लीजिए ये हम यहां लिख करके इसको ऐसे कर देते हैं, लिख कर दिस। ये नीचे वाला जो है ये मैंने यहां लिखा है और यहां पर ये हम जो फॉर्मूला लिखेंगे पाइरेन रिंग में, यू नो बेटा देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। इसके अंदर यू नो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 है ना। तो यहां पर क्या किया है, स्टेप फर्स्ट के अंदर पहले दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर, है ना, एंड देन फर्दर यू नो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड इस तरह से इसको लिखा है। अब देखिए हमने ये जो परिवर्तन किया, मैंने आगे लिखा है कि उपरोक्त परिवर्तन के बाद अल्फा ग्लूकोज व बीटा ग्लूकोज को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने अल्फा ग्लूकोज का, इसको हमने कैसे लिखा है? दिस हाइड्रोजन लाइक हियर एंड दिस CH2OH हियर। बच्चों C1OH ग्रुप इस तरफ है अल्फा एंड OH ग्रुप इस तरफ है बीटा एंड द सेम। अल्फा ग्लूकोज, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, दाई तरफ है। बीटा ग्लूकोज बाई तरफ है। C1 पर कौन सा बच्चों? ये वाला CHO से जो ये हाइड्रोजन हेमी एसिटेल लिंकेज, मैंने इसको बताया है आपको किस तरह से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की संरचना दी गई। अब देखिए बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि हमने यहां पर ये पाइरेन रिंग को लिखा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कार्बन के दाईं ओर के समूह, तो दाईं ओर के समूह या तो हाइड्रोजन हो सकता है या OH हो सकता है, इनको इस पाइरेन रिंग में नीचे की तरफ, राइट साइड वाले नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड वाले ऊपर की तरफ हम इनको लिखते हैं। तो देखो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहां से। OH नीचे की तरफ है, दाईं तरफ वाले ग्रुप, सेकंड OH नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन C लाइक दिस OH यहां पर और ये H इधर, और बाईं तरफ वाली ग्रुप। अब आप देखिए इसके अंदर HHOH C, HHOH एंड CH2OH। बहुत सिंपल सा इसका तरीका है, आपको यहां पर यह समझना है कि किस प्रकार से C5 के अंदर हावर्थ ने हाइड्रोजन और CH2 ग्रुप की स्थिति को परिवर्तन करके मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखा और उसके बाद सूत्रों को इस तरह से लिखा और बड़ा क्लियर, अल्फा ग्लूकोज को पाइरेन रिंग में रखा तो इसके दाईं तरफ वाले ग्रुप्स को सबको नीचे की तरफ और बाईं तरफ वाले ग्रुप्स को ऊपर की तरफ। इसी तरह से बीटा ग्लूकोज आप देखिए यहां पर HOH HOH H, देखो बेटा HOH HOH H, राइट साइड वाले ग्रुप नीचे की तरफ इस पाइरेन रिंग के अंदर, और लेफ्ट साइड वाले ग्रुप देखो बेटा OH HOH H CH2OH, ये देखिए ऊपर की तरफ OH HOH H CH2OH, ये ऊपर की तरफ, राइट। तो इस तरह से अल्फा पाइरेनोज और बीटा पाइरेनोज का स्ट्रक्चर दिया गया। आप चाहें तो इसमें ऐड कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं इस चीज को कि अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, मैंने शुरू में लिख के बताया था इसको, हाउ वी राइट हियर, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज
एंड बीटा ग्लूकोपाइरेनोस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, है ना। और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि यहां पर ये पाइरेन रिंग, दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक रिंग बेटा, कार्बन 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 एंड दिस इज द हेटेरोएटम। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कोई भी टेबल बनाते हैं हम, तो टेबल पर क्या लिखते हैं, सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर। तो आप याद रखिएगा कि सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर 3 हेटेरोएटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब फर्दर स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो यहां पर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम जोड़ देंगे, राइट। तो ये दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, और डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड नए तरह के डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, इस तरह से शुगर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक यूनिट है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।